वॉर या सियासी वॉर, पीडीए पॉलिटिक्स का नया खेल, हल्ला बोल 2.0 की तैयारी। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ने अचानक एक ऐसा दांव चला है जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। अब सपा नेता बिना किसी सूचना के सीधे पीड़ित परिवार तक पहुंचेंगे, खासकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मामलों में। इस रणनीति को गोरिल्ला वॉर नाम दिया गया है, जो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के हल्ला बोल दौर की याद दिलाता है। सवाल बड़ा है कि क्या सपा फिर सड़कों पर संघर्ष करती दिखेगी या फिर सियासी दाव है ये? आखिर इस नई चाल के पीछे असली मकसद क्या है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। गाजीपुर में 15 अप्रैल 2026 को एक पिछड़ी जाति की लड़की की संदिग्ध हालत में जान चली गई। ये घटना अपने आप में बहुत दुखद थी और स्वाभाविक रूप से लोगों में गुस्सा और दुख दोनों ही था। किसी भी ऐसे मामले में सबसे पहले उम्मीद यही होती है कि सच सामने आए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिन बाद जिस तरह से राजनीति ने इसमें एंट्री ली, उसने पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे दी है। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा, लेकिन वहां हालात शांत नहीं रहे और गांव वालों के साथ उनकी तीखी झड़प हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्थरबाजी तक हो गई, जिसमें पूर्व मंत्री राम असारे विश्वकर्मा समेत कई लोग घायल हो गए। इसके बाद सपा ने यह आरोप लगाया कि असली दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनके कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पुलिस या प्रशासन को पहले से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उनके लोगों को रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब वो बिना बताए ही जाएंगे और सरकार की नाकामी को उजागर करेंगे, साथ ही पीड़ितों के लिए काम करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इस बयान को लेकर राजनीति में एक नया शब्द अब चर्चा में आ गया है, जिसे उन्होंने गोरिल्ला वॉर जैसा बताया है। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि राजनीति में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल असल में क्या मायने रखता है। समाजवादी पार्टी के काम करने के तरीके को अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि पार्टी धीरे धीरे जमीन से दूर होती गई है। बड़े मुद्दों पर भी पार्टी की प्रतिक्रिया ज्यादातर सोशल मीडिया या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रही है। लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव के समय की बात करें तो उस दौर में सपा की पहचान ही सड़क पर उतरकर आंदोलन करने वाली पार्टी की थी। उस समय पार्टी हर बड़े मुद्दे पर लोगों के बीच जाती थी, धरना प्रदर्शन करती थी और सीधे टकराव की राजनीति से पीछे नहीं हटती थी। अब अखिलेश यादव के इस नए ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि सपा एक बार फिर उसी पुराने अंदाज में लौटने की कोशिश कर रही है। सपा के प्रवक्ता आजम खान ने भी साफ किया है कि पार्टी का फोकस उन मामलों पर रहेगा जहां किसी जिले में कोई घटना या दुर्घटना होती है और पुलिस या प्रशासन किसी दबाव में काम करता नजर आता है। अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता या उसे परेशान किया जाता है तो सपा वहां पहुंचेगी, प्रदर्शन करेगी और फिर मदद करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब पार्टी की डेलीगेशन बिना पहले से सूचना दिए ही सीधे पीड़ित परिवार तक पहुंचेगी और उन्हें कानूनी मदद भी देंगे। खासतौर पर पार्टी का ध्यान पीडीए यानी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों पर ही रहेगा और इन समुदायों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। हालांकि इस पूरी रणनीति को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि गोरिल्ला वॉर जैसे शब्द असल में युद्ध से जोड़ा जाता है और राजनीति में इसका मतलब अलग अलग तरीके से लिया जाता है। यहाँ कोई असली युद्ध नहीं होगा, बल्कि भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग और जमीनी मुद्दों को लेकर होड़ देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि अगर भाजपा का कोई बड़ा नेता सपा के खिलाफ कुछ कहता है तो सपा उस बयान को पकड़कर सीधे उस नेता पर हमला करने की कोशिश करेगी और उसे राजनीतिक मुद्दा बड़ा करके बनाएगी। इसके अलावा एक और पहलू ये भी सामने आता है कि अब अखिलेश यादव अपनी ही रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। पहले उनका फोकस केंद्र सरकार पर ज्यादा रहता था,
अब वो प्रदेश की सरकार को सीधे टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो ऐसे स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे जो आम लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ते हैं। अगर वो इस रणनीति में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि जनता हमेशा उन्हीं मुद्दों से जुड़ती है जो उसके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता हो। दूसरी तरफ भाजपा इस पूरे मुद्दे को एक अलग ही नजर से देख रही है। भाजपा का कहना है कि ये एआई का दौर है और अब गोरिल्ला वॉर जैसी बातें राजनीति में नहीं चलेगी। उनका मानना है कि अब विचारों की राजनीति का समय है और देश की तरक्की सभी को साथ लेकर चलने में ही संभव है। भाजपा ये भी सवाल उठा रही है कि अखिलेश यादव इस तरह की बातें करके आखिर उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर वर्ग पहले से ज्यादा जागरूक है और शिक्षित भी है। ऐसे में किसी को गलत तरीके से प्रभावित करना आसान नहीं है। गाजीपुर की घटना में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। जिस लड़की की जान चली गई वो विश्वकर्मा समाज से आती थी और जिस पर आरोप लगा उसका नाम पांडे बताया गया, जो ब्राह्मण समाज से आता है। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, राजनीति की गति अचानक से तेज हो गई। ये स्वाभाविक है कि किसी भी दुखद घटना के बाद संवेदना और न्याय की मांग उठती ही है, लेकिन जब ऐसी घटनाओं को तुरंत जाति के नजरिए से देखने की कोशिश होने लगे तो लोगों के मन में सवाल उठना भी तय है। गांव के लोगों की प्रतिक्रिया भी इसी बात को दिखाती है कि जब सपा का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा तो लोगों को लगा कि यहां केवल शोक व्यक्त करने के बजाय एक खास नैरेटिव सेट करने के लिए, खास नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह थी कि गांव वालों का गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार स्थिति टकराव में बदल गई। इस दौरान राम आश्रय विश्वकर्मा, जो खुद विश्वकर्मा समाज से आते हैं, वो भी इस गुस्से का शिकार हो गए। यह घटना अपने आप में एक बड़ा संकेत देती है और लोग अब केवल भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि कौन किस इरादे से उनके बीच आ रहा है। ये पहली बार नहीं है जो समाजवादी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगे। लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि पार्टी घटनाओं को जातीय आधार पर देखने की कोशिश करती है और उससे राजनीतिक लाभ लेने की भी रणनीति अपनाती है। गाजीपुर के मामले में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रामक बातें फैलाने, दुष्कर्म जैसी अपुष्ट खबरों को भी हवा दी गई है और इससे माहौल और ज्यादा खराब हुआ है। प्रशासन ने बाद में साफ किया कि इसमें से कई बात जो है वो सच नहीं है और वो गलत थी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अगर इस घटना को अकेले ना देखकर दूसरे हाल के मामलों को भी हम जोड़कर देखें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। फतेहपुर में आर्यन यादव का मामला इसका एक उदाहरण है, जहां एक सामान्य घटना को चाय पिलाने की सजा जैसे बड़े मुद्दे में पेश किया गया था। बाद में फूड सेफ्टी की कार्रवाई को भी राजनीतिक बदले के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन जब मामला आगे बढ़ा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद सामने आकर कहा कि बिना पूरा सच जाने इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इससे ये साफ हुआ कि कभी कभी जिस वोट बैंक के सहारे राजनीति की जाती है वही लोग ऐसी रणनीतियों से असहज भी हो सकते हैं। इसी तरह बदायूं में मार्च 2026 में हुए दोहरे हत्याकांड का मामला भी सामने आया था, जिसे शुरू में जातीय टकराव के रूप में देखने की कोशिश की गई और दिखाने की भी कोशिश की गई, जबकि हकीकत में वो आपसी रंजिश का मामला था। प्रशासन ने उस पर तेजी से कार्रवाई भी की थी। एनकाउंटर हुआ था, बुलडोजर चला और एसआईटी जांच भी बैठाई गई थी। इसके बावजूद इसे एक खास जाति के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। इन सब घटनाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हर घटना को जातीय चश्मे से देखना समाज में भरोसा बढ़ाएगा या फिर इससे विभाजन और गहरा होता जाएगा। गाजीपुर में गांव वालों की प्रतिक्रिया इस सवाल का एक जवाब देती है, नजर आती है कि उन्होंने साफ तौर पर यह दिखा दिया कि वो इस तरह की राजनीति को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में यह भी दिखाया गया है कि अब लोगों का भरोसा किस दिशा में है। गांव वालों ने यह भी भरोसा जताया है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का या फिर धर्म का क्यों ना हो। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि उन्होंने न्याय के लिए किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और ये भरोसा किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। समाजवादी पार्टी के लिए घटना एक चेतावनी की तरह देखी जा रही है। ये केवल एक जगह की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उस सोच का हिस्सा है जो धीरे धीरे समाज में बन रहा है। अगर किसी पार्टी की छवि ऐसी बन जाए कि वो हर घटना को राजनीतिक अवसर के ही रूप में देखती हो तो लोगों का भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है।
ऐसे में केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम करने के तरीके में बदलाव लाना जरूरी होगा। गाजीपुर की घटना एक बड़ा संकेत देती है और अब समाज बदल रहा है, उसकी उम्मीदें भी बदल रही हैं। अब केवल जाति के आधार पर राजनीति करना पहले जितना असरदार नहीं रहा। लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं, सवाल पूछने लगे हैं और जरूरत पड़ने पर विरोध भी करते हैं। अब जनता केवल दर्शक नहीं रह गई है, बल्कि वो हर चीज को समझती है, परखती है और सही समय पर अपनी प्रतिक्रिया भी देती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गाजीपुर की घटना केवल एक केस नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए उस समाज, उस राजनीति के रिश्ते को दिखाती है और ये बताती है कि अब जनता पहले जैसे नहीं रही। अब वो राजनीतिक कदम को ध्यान से देख रही है। जो भी राजनीतिक दल इस बदलाव को समझेगा वही आगे टिक पाएगा। जो इसे नजरअंदाज करेगा उसके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।